पहले बता दे रहा हूं और इसमें डूब के जाना है। ये आग का दरिया है और इस दरिया से पार लगाना है। कर ले दोस्तों, तो 100+ रखिएगा खुद को। जो भी जनरल मेल और फीमेल है खासकर वो 100+ रखिएगा आप लोग अपने आप को, तो सिलेक्शन होने के चांसेस। इसका कंपटीशन में आपको तैयारी करना है बिल्कुल। तो ये 55 का एक बार फिर से अपने चैनल पे। लेकिन आज का वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो कि इसकी एग्जाम की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं CDPO एग्जाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वैकेंसी निकाल दिया गया है जो कि 55 पदों की वैकेंसी है। अब ये आप मत सोचिए कि बहुत कम वैकेंसी है। ये पिछली बार 30 ही वैकेंसी थी, लेकिन ये पिछली बार वैकेंसी निकाली गई थी 2017-18 की। उसके बाद उसका मेंस एग्जाम हुआ तो रिजल्ट दिया गया 2019 में। काफी लंबा समय लग गया इस 30 वैकेंसी को लेने में, लेकिन इस बार बहुत ही तेजी दिखाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है इन सब के बारे में सारा डिटेल हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहां से करनी है इसकी तैयारी, कैसे करनी है तैयारी, कौन से बुक पढ़ने होंगे, कितना पिछला कट ऑफ गया था, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस होगा हमारा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ओके। तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 55 पदों की। ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसमें कि आपको सैलरी दी जा रही है दोस्तों 53,100 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी हो सकती है। यानी कि लेवल 9 की वैकेंसी है जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। वैकेंसी तो बहुत अच्छी है, क्रीम पोस्ट है, मतलब कि अच्छी सैलरी मिल रही है और क्या चाहिए भाई। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि यहाँ पे सर हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो कल मैंने एग्जाम पैटर्न भी बताया था, जो कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें भी। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों एक तो पीटी होगा, एक मेंस होगा और तीसरा जो होगा वो इंटरव्यू का होगा जो कि 120 नंबर का होगा। अगर पीटी की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे और इन 150 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन कब होगा, आपका सिलेक्शन कब होगा, आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो या ओबीसी फीमेल हो, आपको 100 से ऊपर रखना होगा अपने आप को, अपने मतलब अटेम्प्ट को, जो कि एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यह नहीं कि आप 100 मार के आ गए आपका हो जाएगा, नहीं ऐसा मत सोचिएगा। आपका तभी होगा जब 100 की एक्यूरेसी में होंगे आप। 150 क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसे कि आप 67th BPSC का तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, उसी तरह इसका भी तैयारी करेंगे। वही एग्जाम पैटर्न है पीटी का। तो मेंस में कुछ सिलेबस अलग है, यहाँ पे कुछ चीजें बदली गई हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा दोस्तों अगर सिलेक्शन चाहिए तो। वही बात करें जो ओबीसी कैटेगरी में है उनको 95 में रहना पड़ेगा और जो महिलाएं हैं वो कम से कम 90+ में रहेंगी। जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जैसे कि SC ST हो गए, PWD हो गए, उनको भी 90 के आसपास अपना स्कोर रखना होगा। अटेम्प्ट का स्कोर नहीं, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न है आपका दोस्तों सिलेबस पीटी का। इसके बारे में कौन कौन सी बुक है, क्या चीजें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन एग्जाम पैटर्न को समझते हैं पहले। यहाँ पे दूसरा, जब इस एग्जाम को क्लियर करते हैं आप लोग तो दूसरा पैटर्न है दोस्तों इसका मेंस का, जहां पे आपको 1000 नंबर का क्या होगा एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका हिंदी के पेपर है 100 यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट का, ठीक है। जीएस का पेपर है दोस्तों 300 का और इसका GS2 का पेपर है आपका 300 का ही, और ऑप्शनल पेपर एक आपका रहेगा। ऑप्शनल पेपर है दोस्तों यहाँ पे 300 नंबर का ही। तो ये कुल मिला के आपके 1000 मार्क्स का परीक्षा होगा। कितने का होगा? 1000 मार्क्स का। अब यहाँ पे आपका ये जो पेपर है यानी कि मेंस का जो पैटर्न है यही आपका क्या है तो डिसाइडेबल है कि मतलब यहां से आप सेलेक्ट हो गए तो समझिए कि इंटरव्यू में 120 नंबर में 60 नंबर भी ला दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर ले दोस्तों इस एग्जाम पैटर्न की तो इसको भी समझेंगे, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पे, वो सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, देखिएगा वीडियो को। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों कट ऑफ की, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ हम प्रीवियस ईयर का भी देखते हैं। जो पिछला एग्जाम हुआ है जस्ट कितना स्कोर किया था छात्रों ने, कौन कौन से छात्र कैटेगरी में थे कि कितना स्कोर करके लाया कि उनका पीटी हुआ, फिर मेंस का भी कट ऑफ देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर बात करेंगे दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, मैं सारा डिटेल बताऊंगा, पीटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मित्रों यहाँ पे कट ऑफ की 2018 की, चूंकि देखिए 17 में वैकेंसी निकाली गई थी, 18 में उसका पीटी एग्जाम लिया गया था और उसका रिजल्ट जब दिया गया तो यहाँ पे दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट थे वो 98 नंबर लेकर आए थे मेल वाले,
और जो महिलाएं थी 91 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ था। वहीं बीसी कैटेगरी में भी 95 के आसपास थे और 89 जो थी वो फीमेल कैटेगरी के थे। बीसी के बाद ईबीसी की बात कर ले यहाँ पे तो वो 92 मेल कैंडिडेट और 85 यहाँ पे आपका फीमेल कैटेगरी के। एससी में बात कर ले तो 90 और दोस्तों फीमेल में बात कर ले एससी के तो 80, जो कि यहाँ पे कट ऑफ गया था इनका फीमेल में। बात करेंगे दोस्तों अगर पीएच कोटे की और जो फ्रीडम फाइटर हैं उन सभी छात्रों की, तो 85 पीएच कोटे वाले लेकर आए थे और 90 आपका फ्रीडम फाइटर वाला जो छात्र है वो। तो ये कट ऑफ इनका गया था दोस्तों 2018 का। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है इस बार का, मतलब आपको रखना चाहिए ना कि हम मुझे इस बार सेलेक्ट होना है। तो 2018 को देखा जाए अगर इस सिलेबस में, तो इस बार सीट भी बढ़ाया गया है, ठीक है। सीट बढ़ा है तो भाई कट ऑफ भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात कर ले दोस्तों तो 100 प्लस रखिएगा खुद को। जो भी जनरल मेल और फीमेल है खासकर वो 100 प्लस रखिएगा आप लोग अपने आप को, तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी अदर कैटेगरी में बस इससे 2 या 4 नंबर ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट है और ओबीसी के छात्र जो कि मेल में है उनको भी मैं बोलूंगा कि 100 प्लस रहने का प्रयास कीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 18 जो है सीट रिजर्व है फीमेल कैटेगरी के लिए इन 55 सीट में से। क्यों? क्योंकि सरकार जो है यहाँ पे बिहार सरकार 35% का आरक्षण दे रही है इनको, तो इनके लिए तो 18 सीट रिजर्व कर दिया गया है उन छात्राओं के लिए जो कि बिहार की है और वो महिला वर्ग की है। तो उनके लिए तो सीट रिजर्व है, उनका फाइट थोड़ा सा आसान रहेगा वहां पे 18 सीट पे, लेकिन जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मेंस के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि मेंस जो एग्जाम हुआ था 2018 का और उसका 19 में रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। 18-19 में इसका एक्चुअली जुलाई 19 में इसका रिजल्ट आया था, फाइनल कट ऑफ भी बताया गया था। तो फाइनल कट ऑफ की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट की दोस्तों 586, ये देखिए 586 है और फीमेल में 492 है, यानी कि डिफरेंसेस इनके बीच में कितना है ये आप चेक कीजिएगा। तो काफी ज्यादा मतलब डिफर कर रहा है मेल और फीमेल में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार तो महिलाएं बाजी मार रही हैं हर एक एग्जाम में, और यहाँ पे इनको यहाँ पे दिया जो 35% का आरक्षण है। इनफैक्ट जो छात्राएं यहाँ पे तैयारी करेंगी और अच्छा तैयारी करेंगी उनका भी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर बता दूं तो इस बार का 580 रख लीजिएगा। 570-580 के बीच में अगर है तो मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम निकल रहा है, जो कि महिला वर्ग की छात्राएं हैं। और जो पुरुष वर्ग हैं उनको 600 नंबर लाने होंगे फाइनल कट ऑफ में। मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू देते समय थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द 30 सीट, मतलब 30 ही सीट यहाँ पे थी उसके लिए रिगार्डिंग। कट ऑफ 2018 का प्रीलिम्स का क्या गया था ये तो आपको बता दिया। एक्सपेक्टेड मैंने 100 रखा है एक्सपेक्टेड, जो कि मेल कैंडिडेट जनरल में है। 100 से ऊपर रहिएगा तो चलेगा, लेकिन नीचे रहिएगा ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो नीचे नहीं रहिएगा प्लीज। ये बोल रहा हूं आपको, बीसी कैटेगरी के लिए भी छात्रों को मैं बोल रहा हूं कि पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो 100 से ऊपर का स्कोर रखिए। और यहां पे मैं आपको फिर एक बात बोलूंगा, जो छात्र 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहा है मैं उनको बार बार लगातार बोलता आ रहा हूं कि आप लोग सिर्फ पीटी का तैयारी मत करिए, मेंस में फोकस कीजिए। और यहां भी मेंस का अलग है, लेकिन यहां पे 4 ही आपका मेंस में पेपर सिलेक्ट करने को दिया गया है। जबकि बीपीएससी जो 67 होने वाला है उसमें बहुत सारे पेपर है, वैकल्पिक विषय है जहां पे उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ 4 पेपर मिलेगा। कितने? मात्र 4 पेपर मिलेंगे जिसमें कि आपको मेंस सेलेक्ट करना होगा। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे खैर यहाँ पे तो पीटी की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो भी छात्र पीटी निकालेगा वो 67 बीपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वो इसकी एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ एग्जाम दे सकता है। बिल्कुल लगभग सिलेबस वही है, लगभग की बात करूंगा मैं। आपको सिलेबस भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ ताकि चीज़ों को आपको समझने में और आसानी लगेगी कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 3 महीना सिर्फ देना है आपको, 3 महीना इस तैयारी में देना है। और कितने? तो 8 से 9 घंटे अगर पढ़ सकते हैं तो वही छात्र इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम आसान नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और इसमें डूब के जाना है, ये आग का दरिया है और इस दरिया से पार लगाना है, तो इसका कंपटीशन में आपको तैयारी करना है।
बिल्कुल। तो ये 55 सीट है, इसलिए 8 से 9 घंटे पढ़ने वाले ही छात्र इसमें इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने का तरीका मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे भरना है। इसका फॉर्म आ जाएगा, एक फॉर्म भर के भी बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे अगर पीटी की बात कर ले दोस्तों, तो लगभग 5 बुक मैं आपको बताऊंगा, और साथ में प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टेस्ट के तौर पे आपको मैं दूंगा। जैसे कि अभी रोज सुबह 10 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अभी 2 दिन से थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रखा है, तो चैनल पे वीडियो नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि आज मोस्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो शाम का आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो इस बात का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा मित्रों कि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है इन सभी परीक्षाओं के पीटी एग्जाम को लेकर। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, क्योंकि करा ही रहा हूं। जो भी छात्र 67th बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी मैं आपको 10 बजे सुबह में प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं वाईटी एजुकेशन पे, हमारे चैनल पे, है ना। वाईटी एजुकेशन के चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं सुबह 10 बजे का। इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कब तक। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो भी छात्र अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी हम वहां पे क्लासेस लेकर आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो आप लोग थोड़ा सा निराश बिल्कुल मत होइएगा, साथ देंगे आपका, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो ये 5 बुक हमें कौन कौन से पढ़ने हैं उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बुक में क्या है कि बहुत सारे चीजें निकालनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है। करेंट अफेयर की 2 बुक रखेंगे हम लोग जिसको फॉलो करेंगे। एक तो प्रतियोगिता दर्पण है और दूसरा है एडुटेरिया, उसको भी फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी जो मैगजीन है मैं वहां से क्वेश्चन पीडीएफ दूंगा, तो पीडीएफ तो मैं दूंगा यहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए। तो ये जो है 5 बुक में करेंट अफेयर का भी मैं बता रहा हूं। बाकी जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, साइंस मतलब जीके का और जीएस का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भाई मेरे प्रीलिम्स का सिलेबस कहता है हमारा कि जनरल साइंस आपको पढ़ना है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये सर कौन से लेवल का होगा, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि क्या ये 10th लेवल का क्वेश्चन होगा साइंस का, या फिर 12th लेवल का होगा, या फिर ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो देखिए ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से छात्र आवेदन करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन कौन से छात्र, जी हाँ, तो सारे के सारे जो भी ग्रेजुएट हैं और उसके समकक्ष अपनी योग्यताएं रखे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो छात्र तो अगर साइंस नहीं पढ़ा है, आर्ट्स वाला है, तो वो भी फॉर्म भर रहा है, तो उससे ग्रेजुएट लेवल का तो साइंस यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। तो बेसिकली हमको अगर तैयारी करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो हम तैयारी करेंगे यहाँ पे 12th लेवल की, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए बुक जो हमें पढ़ना है वो एनसीईआरटी का 6 to 12 वाला ही बुक हमें पढ़ना है। जी हाँ, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा सिलेबस जीएस पेपर का, ठीक है। जनरल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर हम जनरल नॉलेज में बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द जो पीडीएफ आप लोगों को कल मैंने दिखलाया था, तो उसमें हमें को इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। और इंडियन हिस्ट्री भी जो पढ़ना है, ज़्यादा हमें पुरानी हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। जैसे कि बीपीएससी में है कि वहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा कि आपके पुराने पौराणिक काल वाले भी है इतिहास, मतलब, और आधुनिक इतिहास भी है, इतिहास भी है, और नवीनतम इतिहास भी है। तो यहाँ पे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो पढ़ना है। अगर वेदों की बात करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से। फिर उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास की बात करें तो वहां से भी क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें फोकस करना है बिहार इतिहास का, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ जो इंडियन इतिहास है उसको हम लोग ज्यादातर, जैसे कि मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त वंश, ये सारे जितने भी वंश है वो हमारे साथ कैसे जुड़े, हम इनके साथ कनेक्ट कैसे हुए, कब वो लोग बिहार आए, बिहार में इनकी शासन व्यवस्था कब से कब तक की थी, ये सारी चीज़ें, जैसे कि शेरशाह सूरी तक की हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे कि वो बिहार के थे, तो बिहार से रिलेट करके उनका इतिहास पूरे इंडियन हिस्ट्री पर क्या प्रभाव रहा, क्या इफेक्ट रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो इसको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। जी हाँ, एनसीईआरटी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात कर लें अगर बुक की, तो एनसीईआरटी के साथ साथ अगर हम बात करें तो लुसेंट को भी फॉलो करेंगे। लुसेंट के साथ साथ मैंने आपको कल एक बुक दिखाया था जो कि देखिए किरण पब्लिकेशन का है। ये बुक, ये थोड़ी सी मोटी बुक है लेकिन इसमें सार है, जीके जीएस का सार है पूरा, ठीक है। तो ये बुक अगर आप लोग ले सकते हैं तो जरूर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये बुक मिल जाएगी मार्केट में भी, अगर ले सकते हैं तो, ठीक है। लुसेंट की अगर हम बात कर ले तो ये पढ़ना तो है ही, आपको सब्जेक्टिव बुक पढ़ना है। इसको 3 महीने का समय है, रोज पढ़िएगा ना तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। बिहार के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पे। तो देखिए भारतीय भूगोल के बारे में अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, नदियाँ, झील, ठीक है, दर्रे, ये जो स्टैटिक पार्ट होते हैं एग्जामिनेशन के,
वो काम आ जाएगा नॉर्थ से लेके साउथ तक का। लेकिन बिहार की अगर चर्चा होगी तो इसके भौगोलिक क्षेत्र हमें पढ़ने होंगे, इसका विस्तार कितना हुआ, किसके शासनकाल में कम हुआ, फिर आधुनिक भारत में बिहार का जो बंटवारा होता गया वो कब तक होता गया, उन सब के बारे में, और क्यों हुआ उन सब के बारे में, कौन उसका नेतृत्व किया, उन सब के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे और बिहार की इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है हमें, ठीक है। बिहार का इकोनॉमिक्स जैसा कि सिलेबस बता रहा है कि आफ्टर 1947 यानी कि आजादी के बाद का हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि बिहार में क्या क्या अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ है, और ना कि सिर्फ राज्य व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। भाई बंटवारा हुआ है हमारे देश, हमारे राज्य का, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे राज्य व्यवस्था में भी बदलाव हुए होंगे, तो यहाँ से हमें वो सारी चीजें पढ़नी होंगी, तो बिल्कुल पढ़ेंगे यहाँ पर। और बाकी मेंटेलिटी ऑफ बिहार, ये आपको एक टॉपिक दिया गया है, ये कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा बस। तो ये हो गया आपका जी हाँ सिलेबस, ये एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सैलरी 53,000 से शुरुआत हो रही है, क्रीम पोस्ट है भाई। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि महिलाओं को आरक्षण है, और इन सब के लिए आप लोगों को वाईटी एजुकेशन पे जुड़ना होगा हमारे साथ, जो कि हमारा दूसरा चैनल है। और ये दोस्तों 35 से 30 के बदले 55 सीट है, इसके बारे में बताया कि और कितनी मेहनत करनी है, मेंस में क्या कट ऑफ गया था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है ये भी बता दिया है। मेंस में आपको यहाँ पे 4 वैकल्पिक विषय दिए गए हैं, उन 4 पे हमें कैसे फोकस करना है, ये सारी चीजें। क्योंकि देखिए पीटी की तैयारी करके क्या फायदा है, तैयारी करें तो मेंस की करें सॉरी तो ये सारा चीज है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम जुड़ेंगे और साथ साथ जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।